अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छू लो आसमान। कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? हमें बताएं कॉल करके। मेरा वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा। और वीकेंड के बाद जब मंडे को आना होता है तो एक बड़ी हल्की सी थकन हो रही होती है कि अच्छा अब कौन सुबह उठे, कौन जाए। लेकिन फिर एक दफ़ा आप जब ब्रश व्रश कर लेते हैं फिर आपको होता है कि नहीं जल्दी जल्दी आप अपने काम पे पहुंच जाएं। सुबह सुबह के हवाले से सिर्फ एक बात जो हमेशा मैं पहले भी कहती थी अभी भी, कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा एक तो ट्रैफिक हो रहा होता है। आजकल बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उनके स्कूल खुले हुए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में मैंने देखा है कि लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है। हर बंदे को खैर अपनी पड़ी होती है कि हम जल्दी पहुंच जाएं, हम पहले पहुंच जाएं। लेकिन प्लीज़ जहां बाइक्स पे बच्चे जा रहे हैं या वैन्स में बच्चे जा रहे हैं उनका थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। मैंने देखा है लोग जान की जो सुजुकीज़ होती हैं या फिर दूसरी गाड़ियाँ होती हैं जिनको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो इस तरह करीब करीब ले जाके गाड़ियों को बच्चों के करीब कर, तो ये गलत है। बच्चों को कोई चोट लग सकती है। और बच्चों के लिए भी ये कि वैन्स वालों को अब तो खैर समझ शुरू होगी, लेकिन जो नहीं स्कूल बंद हुए उनकी वैन्स चल रही हैं उनके लिए ये एक मेरा मशवरा है कि जो वैन ड्राइवर्स हैं प्लीज़ बच्चों को पीछे लटकने से मना करें। कितने बच्चे इस तरह गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल करें। इसके अलावा आज हमारा सेगमेंट, आपको पता है मंडे है, देसी नुस्खा हमारा सेगमेंट होता है। लेकिन देसी नुस्खा के साथ साथ आगा साहब तो नहीं है, लेकिन आगा साहब के अलावा आज हमारे साथ डॉक्टर राबिया हैं। डॉक्टर राबिया डॉक्टर भी हैं, तो उनसे हम मज़ीद और चीज़ें भी पूछ सकते हैं। देसी नुस्खा भी बता देती हैं, वो देसी चीज़ें भी बताती हैं, लेकिन बेसिकली तो वो डॉक्टर हैं। तो आज हमने डिहाइड्रेशन पे बात करनी है। डिहाइड्रेशन आपको क्यों होती है? ज़्यादातर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि डिहाइड्रेशन जो है या वो पेट ख़राब हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आपको डिहाइड्रेशन होती है। लेकिन डिहाइड्रेशन के और भी बहुत पहलू हैं, क्यों हो जाती है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पे हम आज उनसे बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन को आप कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं या डिहाइड्रेशन होने को बचाने के लिए आप पहले से क्या कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने महसूस करें कि आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा है या आपको ऐसी कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, ये हम उनसे बात करेंगे। उसके अलावा हमारा सेगमेंट होगा अंदाज़ अपना अपना। अंदाज़ अपना अपना में आज हमारे साथ होंगी राबेल एंड सोफिया, जो डिज़ाइनर्स हैं जिनके मैंने बहुत आउटफिट्स पहने हैं। आई थिंक 2-3 मंथ्स मैंने उनके आउटफिट्स पहने हैं दोनों के। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर्स हैं, वेरी रीज़नेबल, वेरी प्रैक्टिकल क्लोथ्स। और मज़े की बात ये कि कपड़े उन्हीं के एक वो पहनने का मज़ा आता है जो आपको अगर आपने कहीं रात में जाना है तो भी आपके काम में आ जाते हैं, और अगर आपने शाम में भी कहीं जाना है, कोई हाई टी पे जाना है या लंच पे जाना है तो भी आपके काम आ जाए। बजाय इसके कि अब पहले क्या होता था कि आपको 3-3 चीज़ें बनवानी पड़ती थी कि आज हमने ये कपड़े पहनने, तो अब रात को अगर हमने कहीं जाना है, कहीं लंच पे जा रहे हैं, हाई टी पे जा रहे हैं, या थोड़े से गैप से आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपने 8 o'clock कहीं जाना है और आपने फिर 9:30 किसी की शादी पे जाना है या समझे वलीमे पे जाना है या कोई छोटा सा रिसेप्शन है या छोटा सा कोई मेहंदी ढोलकी टाइप है, तो पहले ये होता था कि अब क्या इंसान कपड़े पहने। लेकिन अब कुछ डिज़ाइनर्स की वजह से बहुत फ़ायदा हो गया है हम लोगों को कि आपने अगर वही चीज़ अगर आपने किसी 7:30 किसी टी पे पहन लिया या आपने वही कपड़े दोबारा चलाने, तो आप आराम से वो कपड़े रात में भी पहन सकते हैं। तो एलिमेंट प्रेड स्टोर पे ये दोनों स्टॉक करती हैं, और भी जगह स्टॉक करती हैं, लेकिन ज़्यादा एलिमेंट प्रेड से ही मैंने लिए हैं कपड़े। तो एलिमेंट स्टोर का माशाल्लाह से 1 साल कंप्लीट हुआ था, मैं भी उस सेलिब्रेशन में गई थी, तो वो हम उससे बात करेंगे उस बारे में कि 2 जून को सेलिब्रेशन था, तो उस पर मैं भी थी, तो हमने बड़ा इन्जॉय भी किया। और हम राबेल और सोफिया से पूछेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आफरीन के साथ एलिमेंट प्रेड स्टोर की जो ओनर हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। और इसके अलावा मज़ीद डिज़ाइनर्स हैं तो कपड़ों पे बात होती रहेगी। हमारे साथ एक कॉल है इस वक्त, मुरसलीन साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अब मुरसलीन बोल रहा हूँ जी अंकल, कैसे हैं आप? अंकल कैसे हैं आप? बस बेटा फर्स्ट क्लास। आप जब हमारी खैरियत और हमारे बारे में मालूमात रखती है तो हमें बड़ी खुशी होती है कोई हमारी इज्जत या मोहब्बत करने वाला है। नहीं नहीं अंकल, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे इतनी आपको मोहब्बत है कि आप कॉल करते हैं और बात करते हैं हमसे। नहीं, आप इससे ज्यादा इज्जत के काबिल है बेटा। डॉक्टर साहब और ये तबीबा भी है, डॉक्टर भी है, शायद आपने इंट्रोडक्शन में बताया है
तो जी। इनसे बात हो सकेगी? अंकल वो आपको ब्रेक के बाद मैं उनसे मिलवाऊंगी, अभी तो वो आएंगी ब्रेक के बाद वाले सेगमेंट में। चले फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं जी बेटा। जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनसे आते ही पूछ लूंगी। अच्छा, जो एक तो ये पता करना है जी कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो शहद अगर से यूज कर सकता है तो ठीक क्या है। बेरी का यूज कर सकता है या नहीं? और दूसरा, कॉन्स्टिपेशन के वास्ते कोई एक दो अच्छी सी टिप बताएं, जैसे कि दूसरे आपके मेहमान आते हैं वो बताते हैं तो अच्छा क्या? एक सेकेंड अंकल, आपने कहा शहद खा सकते हैं और शहद मतलब बेरी का एक शहद होता है, आया जी वो जी, यूज कर सकते हैं अपना ये डायबिटिक पेशेंट? डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक और है। प्लस जो है ना कॉन्स्टिपेशन के वास्ते कोई एक अच्छी सी एक ठीक दो है टिप अंकल, बताए बस। अंकल बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना थैंक यू करें। बेटा, आप अपना थैंक यू, ख्याल रखिएगा और बहुत इसी तरह शुक्रिया, प्रोग्राम पेश करती रहिएगा। बहुत शुक्रिया अंकल आपका कॉल करने का। और आज के दिन के हवाले से एक और बड़ी ज़रूरी बात है, वो भी मैं आपको बता दूं कि आज के दिन के हवाले से हम ये है कि आज इन्वायरमेंट डे है। अब इन्वायरमेंट की जब बात होती है तो हम कहने को तो बहुत ज़्यादा बोल रहे होते, छोटे छोटे फंक्शंस कर लेंगे, यहाँ वहाँ चल जाएंगे, इन्वायरमेंट डे मनाने की उस पर। ये अल्लाह का शुक्र है कि टीवी वन, न्यूज़ वन माशाल्लाह से हम हर चीज़ जो है सेलिब्रेट करते हैं। पिछले दिनों हमने लास्ट मंथ अर्थ डे सेलिब्रेट किया था, इन्वायरमेंट डे था, नो टबैको डे है। मतलब आपको किसी तरीके से इंफॉर्मेशन देते रहे। इन्वायरमेंट डे से बात होती है तो हमारा एक और प्रोग्राम भी चला था टीवी वन पे, जो अर्जुमन करी थी, बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, उनका एक शो था जो अज़्मे अली शान की तरफ से वो करी थी कि उन्होंने स्लम्स एरिया में जाके और ऐसे बस्तियों में जाके सफाइयाँ की, अपने साथ पूरी टीम लेके गई, बड़े पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ थे उसमें, वेल एजुकेटेड, और उन्होंने देखा कि जाहिर है कि उनमें कितने ऐसे बच्चे थे जो बाहर से पढ़ के आए हुए थे और जो यहाँ आके अब जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ थी, जो बचपन से वहाँ रह रहे थे। उन्होंने जाके सफाइयाँ की, इतना मतलब कचरा। जब उन लोगों से बात भी करी थी अर्जुमन, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि वही लोग जो वहाँ रहते हैं अपने ही इर्द गिर्द इतना गंद मचा के बैठे होते हैं, और फिर जब ऐसे लोग सफाइयाँ करने आ जाते हैं या कोई कैंपेन कर रहे होते हैं तो उनके साथ मिलके कहते हैं हम क्या करें, वो वाला फेंक देता है, वो वाला फेंक देता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आज मैं कचरा बाहर फेंकूं तो मुझे पता है कि मैंने कचरा फेंका, और मुझे मानना भी चाहिए। अब कितनी दफ़ा, और पहले मैं ऐसी होती थी, और मैं आपको सच बात बताऊं कि इंसान यहाँ बैठ के बोले कि नहीं मैं तो बड़ी साफ़ सुथरी हैं, ये घरों को तो हम बहुत साफ़ रखते हैं, लेकिन हम जब स्ट्रीट्स पे जा रहे होते हैं तो ध्यान नहीं होता, शीशा नीचे किया, फेंक दिया। ये चीज़ें मुझे बहुत रियलाइज़ हुई जब मैंने शो ज्वाइन किया। फिर बहुत सी चीज़ें नॉलेज में आई कि हाँ ये गलत चीज़ है, वाकई हम कैसे ये कर सकते हैं। और फिर जब आप देखते हो कि रोड पे वही गरीब लोग, जो अब तो बड़ा अच्छा कर दिया हुआ है कि आप वहाँ पे देख रहे होते हैं, वहाँ पे स्वीपर्स होते हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म्स पहने होते हैं, वो सफाइयाँ करे होते हैं। इतना अजीब लगता है कि आप सफाई करें, अगर आपके घर में कोई सफाई करे और आप आते जाते उस पर बार बार कचरा फेंक रहे हैं, तो उस काम करने वाले को कितना अजीब लगेगा कि मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और ये लोग बार बार चीज़ें फेंक रहे हैं। इसी तरह आपके इन्वायरमेंट कितनी ज़रूरी है साफ़ रहना, आपकी हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, अभी मैंने आपसे जो बात की वही मैं लिंक करूँगी कि स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे, वैन्स में से धुआं निकल रहा होता है, वो धुआं निकलने की वजह से वो बच्चे अंदर बैठे हैं, वो धुआं यूं ही करके ऊपर आएगा, तो कितना बच्चों के लिए वो हर्ज कर सकता है, बच्चे कितने बीमार हो सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट को अगर आप देखें, थैलियाँ, हर रोड पे थैलियाँ, हर घर के बाहर एक कचरा कुंडी है। मैं मतलब आपको बताऊं कि उस दिन अमेरिकन स्कूल, जो द अमेरिकन स्कूल जो है मेरे घर के बिल्कुल साथ, वो मेरे शो पे आई हुई थी और उनका पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ है, तो मैं उनको यही कह रही थी कि आपने स्कूल तो बनाया हुआ है, आप एजुकेशन तो बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन क्या अच्छा लगता है कि जब बच्चा अपनी गेट से निकलता है स्कूल के, और जब वो जहाँ खड़ा हो रहा है अपनी वैन या गाड़ी का वेट कर रहा है, वहाँ इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतना कचरा होता है वहाँ पे। और कहने को वो क्लिफ्टन बिलावल हाउस का एरिया है, और वहाँ इतना कचरा, हर कोने में, हर अपार्टमेंट के साथ एक कचरा कुंडी बनी हुई है। फिर लोग ध्यान नहीं करते, अपने घरों से पैम्पर्स फेंक रहे हैं। हम ही लोग हैं जो इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, अपने ही इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो जा के चीज़ें फेंक रहे होते हैं। आप जितना भी किसी को मना कर लें, कोई नहीं सुनता। प्लीज़ देखें, इन्वायरमेंट डे का मतलब एक दिन नहीं है। इन्वायरमेंट डे ठीक है, आज सेलिब्रेट तो हो रहा है इन्वायरमेंट डे, लेकिन इसका एक मकसद है कि आप गंद ना मचाएं, आप रोडों पे गंद ना मचवाएं। रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, अपने एरिया को तो कम से कम आप जिम्मेदारी उठाएं कि आप साफ़ रख सकते हैं। फिर मैं समझती हूँ बच्चों की छुट्टियाँ हैं समझ में,
हम समर कैंप्स में बच्चों को डाल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हम क्यों ना कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करें कि बच्चे लड़के लड़कियां मिल के जैसे ऐसे स्लम्स एरिया में जाएं, उनको एजुकेट करें कि ये गंदगी फैलाने से आपके बच्चे बीमार होंगे, आप लोग बीमार होंगे, बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आज हमारा ये टॉपिक है, मैं चाहती हूँ लोग कॉल करें और बात करें कि कहाँ जाके आप लोगों में ख़ुद तब्दीली आई। जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे तब्दीली इसलिए आई क्योंकि मैं शो पे आना शुरू हुई और मैंने सोचा कि अगर मैं शो पे बैठ के ही बातें करूँगी और मैं बाहर इसको अप्लाई नहीं करूँगी तो कितनी अजीब बात लगेगी, लोग कहेंगे कि ये तो गलत चीज़ है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं ज़रूर ऑन एयर बोलना चाहूँगी, वरना ऐसा ना हो कि जिन्होंने मुझे ये लिखा वो समझे कि मैं इतनी हिपोक्रेट हूँ कि मैं टीवी पे बात नहीं करना चाह रही इस बारे में। जैसे हमने नो टबैको डे मनाया, हमने अल्कोहल डे कभी नहीं मनाया है, जो कि मैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए राबिया भट्ट हैं जो मुझे लिखती हैं फेसबुक पे, मेरी काफ़ी अच्छी फ़ैन हैं और मुझे काफ़ी एडवाइस भी भेजती हैं, बहुत सजेशंस भी देती हैं। तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स में लिखा कि अगर आपने टीवी पे ही बात ना की तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद आपकी मतलब एक लोगों की एक कॉन्सेप्ट होता है कि शायद मेरे दो फेसेस हैं, मैं इधर बात नहीं करना चाह रही। उन्होंने मुझे लिखा कि आपने नो टबैको डे बनाया, आपने उसमें अल्कोहल की बात की जो कि इररेलेवेंट थी, मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी। हर किसी का अपना एक फेल है, हर कोई अपने अपने घर में जो मर्ज़ी करे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आप भी उन्हीं लोगों में उठती बैठती हैं या आप भी उन्हीं लोगों में मूव करती हैं या उन पार्टीज़ में भी जाती हैं, गेट टुगेदर्स में भी जाती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, देखें मैं किसी को रोक सकती हूँ एक दफ़ा दो दफ़ा, लेकिन मैं किसी के ऊपर कमांड नहीं कर सकती या मैं उसको रूल नहीं कर सकती। गेट टुगेदर्स फिर ऐसी बहुत सी होती हैं जहाँ पे इंसान बैठता है उठता है, लेकिन बात यह है कि आपने उसको अडेप्ट किया या नहीं किया, सारी बात ये होती है। मैंने यहाँ बैठ के नो टबैको डे ज़रूर मनाया था, मेरा मकसद यही था कि हम एक मैसेज लोगों तक पहुँचाएं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उन गेट टुगेदर्स में बैठना बंद कर दूँगी, मैं उन लोगों से मिलना बंद कर दूँगी, हाँ, लेकिन मैं उनको ज़रूर बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ आपके लिए गलत है और ये चीज़ नहीं है। तो ये मकसद होता है। तो इसी तरह अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये लिंक करने का मकसद ये था कि देखें एनवायरनमेंट की भी आज मैं बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं सफाई पसंद हूँ और मैं सफाई रखना चाहती हूँ और मैं बाहर भी निकलती हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ और भी लोगों को समझा सकते हैं कि भाई बाहर आप कचरा ना मचाएं। तो इस पे एनवायरनमेंट डे पे प्लीज़ हमें कॉल करें और बताएं कि अगर आप में कोई चेंज आया तो कैसे आया, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट डे के हवाले से और भी मैं एक आध चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट भी होगा देसी नुस्खा और डॉक्टर राबिया हमारे साथ होंगी। विल बी राइट बैक।